गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन फैमिली लास्ट लेक्चर को तो हमारे वेलकम कर। सो प्रीवियस क्लास हमें कौन पढ़ी थी कांटेक्ट प्रोसेस कहार सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस से हम केमी प्रिपेरेसन कर सहित तार प्रॉपर्टीज भी चेक करते फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज किसी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कौन कर डिस्कस कर सारी। सो आज हम कौन कर सब केमिकल प्रॉपर्टी सहित तार किसी यूजेस सहित हम सारीदेवा चैप्टर होल चैप्टर ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली चाल्कोजेन्स आज कौन हम समाप्त हम। ओके लेट कर आरंभ करदे आम लास्ट रिएक्शन करते मन पकाओ कौन कहला विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कहा with electropositive metal जमी जिंक हो मैग्नीशियम हो इजिली हम रिएक्शन करथिल देखिबा एठी कौन होतला यदि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूथला ए केस हम कौन पाई जाउथले जिंक सल्फेट सहित हाइड्रोजन गैस पाई जाउथले जदि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करूची सो हमर मेन प्रोडक्ट बा कॉमन प्रोडक्ट कौन पाइबा एठी हाइड्रोजन गैस पाइबा कौन पाइबा हाइड्रोजन गैस जदि सेही केस रे यदि पचारिबो रिएक्शन विथ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक कॉपर सिल्वर फॉर एग्जांपल कॉपर सहित आम ऑलरेडी रिएक्शन कर सारी जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेरेसन करुले कॉपर टर्निंग्स बा कॉपर चिप्स दौले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करुले 3 स्टेप रिएक्शन मन पड़ो प्राय न पड़े भी आउ थे कहीदे देख आगे देखते कौन सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करते सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज हो कौन फॉर्मेशन करथिला वाटर सहित सल्फर डाइऑक्साइड एलॉन्ग विथ हम कौन पाउथले नासिड ऑक्साइड पाउथले ए नासिड ऑक्साइड कौन करिवो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित रिएक्शन करिकी कौन करिवो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करिवो अरे मेटल ऑक्साइड एबे काहे रिएक्शन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवो जादरे हम कौन पाउथले कॉपर सल्फेट सहित हम कौन पाई जाउथले वाटर पाउथले कॉपर सल्फेट सहित हम कौन पाई जाउथले वाटर पाउथले देखि दियो जोडा कैंसिल बारे कैंसिल कर दियो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल ऑक्साइड ऑक्साइड कैंसिल हो गला तने कौन पाइले कॉपर सहित 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करिवो एलॉन्ग विथ हम कौन पाइबा एठी कॉपर सल्फेट पाइबा सल्फर डाइऑक्साइड पाइबा एलॉन्ग विथ 2 मोल्स ऑफ वाटर पाइबा तन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित जे कोन रिएक्शन फॉर एग्जांपल सिल्वर नै जिबा सिल्वर जगह हम कौन करियो लास्ट रिएक्शन कौन करबा खाली ए देखो सिल्वर होची का एजी Ag2 ऑक्साइड फॉर्मेशन हबो नै केस रे सिल्वर सहित ऑक्सीजन रिएक्शन कर दबो एठी हम कोन करबा एठी सिल्वर सहित ऑक्सीजन रिएक्शन करबा जदरे के हम पाइ गेले कोन सिल्वर ऑक्साइड Ag2 तो बैलेंस कर दिए तने एठी कोन करबा Ag2O रिएक्शन करियो सल्फ्यूरिक एसिड सहित हम कोन पाइ जिबा एठी Ag2SO4 पाइ जिबा सो कोन सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर कोन सल्फेट आसिला Ag2SO4 पाई गले एलॉन्ग विथ वाटर पाई गले बैलेंस देखि दिया खाली बैलेंस जोटा कैंसिल करिया कथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गेला ऑक्साइड ऑक्साइड कैंसिल हो गेला एबे कोन करबा 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सहित 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करिवो एठी हम कोन पाई जिबा सिल्वर सल्फेट पाई गले एलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कोन पाइले 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूरा इजी 3 स्टेप रिएक्शन करि परिबो बा लास्ट रिएक्शन तो मन रखि परिबो तो स्टेप वाइज कले भूल होवार चांस न थाए तो प्रोडक्ट मिस हबो नाही तो मन रखिबो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित केमिकल से हाइड्रोजन गैस कोन करूची लिबर्ट करूची फाइन जेतले से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित रिएक्शन करूची केमिकल कोन करूची करेस्पोंडिंग सल्फेट सहित सल्फर डाइऑक्साइड एंड कोन करूची वाटर फॉर्म करूची बस पूरा इजी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रे केवल हाइड्रोजन गैस लिबर्ट हबो पहले केस रे कोन हबो सल्फर डाइऑक्साइड सहित वाटर ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी ले जाओ स्क्रीनशॉट ओके पहला हम देखिले कोन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सरला मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम पूर्व सारते नेक्स्ट देखिबा आज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
आज ए सुखी जाए ठीक है आज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज आन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज आन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कहबा जदि से डिकम्पोज होउची बा मॉइस्चर प्रेजेंस से नेशनल ऑक्सीजन फॉर्मेशन करछि हमें ऑलरेडी जानछंती यदि सल्फ्यूरिक एसिड को हमें डिकम्पोज करछंती बा भांगुछंती माने कोन पाई जिबा वाटर पाइबा सल्फर डाइऑक्साइड पाइबा एलोंग विथ कोन पाई जिबा नेशनल ऑक्सीजन पाई जिबा तन जेतु से नेशनल ऑक्सीजन लिवर्ड करूची सो ये कोन करछि गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मन रखिबा आज ऑन decomposition it liberates nascent oxygen so आपण कोन कहबा गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेहेतु से कोन करूची डिकम्पोज रे ऑक्सीजन nascent ऑक्सीजन प्रोड्यूस करूची सो ये गोटे कोन nascent ऑक्सीजन के जे एग्जांपल देखि देबा एक्सोनोइड कोन देछि नॉन मेटल्स आगे देखिबा एक्शन विथ नॉन मेटल्स action with non-metals action with non-metals से कौन सी रिएक्शन है जो कार्बन नहीं जीवा कार्बन ने नॉर्मली आगे डिकम्पोज कर दो का को सल्फ्यूरिक एसिड को एंड डिकम्पोज करले हमें कौन पाई जाउ जदी वाटर सहित सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेशनल ऑक्सीजन हमें कार्बन सहित कौन करबा एठी नेशनल ऑक्सीजन रिएक्शन कर दबा कौन पाई जा कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कर दो खाली आपको बैलेंस करने के लिए होल इक्वेशन कितने मल्टीप्लाई कर दो बट पूरा इजी तब कैंसिल कर दियो नेशनल ऑक्सीजन पाई दियो नेशनल ऑक्सीजन कैंसिल हो गेला कब गछि कोन पाइले एठी ले कार्बन सहित 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करिवो हमें कोन पाई जिबा 2 मोल्स ऑफ वाटर 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटा होची मेन प्रोडक्ट तर मन रखिबा सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को कोठी ऑक्सीडाइज करूची कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज होची कारण देखो कार्बन ने ऑक्सीजन नथिला दीटा ऑक्सीजन ऐड हेगा तर मन रखिबा जो प्रोसेस रे कोन होची इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन होउचंती सो ऑब्वियसली गोटे ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस एंड किएटा को ऑक्सीडाइज कला सल्फ्यूरिक एसिड निजे रिड्यूस है कि का को ऑक्सीडाइज करूची कार्बन को कोठी की कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस बा नॉर्मली तुम देख परिबा आ गोटे एग्जांपल नै जिबा ए केस तुम कार्बन जाय सल्फर नै जा सल्फर नै जिबा एठी कम पाइ जिबा सल्फर डाइऑक्साइड पाइ जिबा बस ए ऐड कर दो 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है जो ओके फास्फोरस हो जा हो ता जे कोनोसी नॉन मेटल नबो जदि सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची से कोन करिवे ताको ऑक्सीडाइज करिवो मन रखिबो जने जदि ऑक्सीडाइज करची से सेल्फ रिड्यूस हबो ए सल्फ्यूरिक एसिड को होची सेल्फ रिड्यूस है कि सेल्फ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टू कोठी की कार्बन डाइऑक्साइड निजे सेल्फ रिड्यूस है कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करची ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ठीक अछि देबेली ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा एक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड जदि सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड सहित रिएक्शन करूची सेही केस रे हम कोन पाइ मने पको ग्रुप 17 केस रे हमें पोटेशियम आयोडाइड हो या पोटेशियम ब्रोमाइड सहित हमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करू नथले कारण सल्फ्यूरिक एसिड गोटे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जे कोन करे एमान को कोन कर दे डायरेक्ट कोन कर दे ऑक्सीडाइज कर दे कि करेस्पोंडिंग आयोडीन एंड ब्रोमीन को कन्वर्ट कर मन पका ग्रुप 17 ने 2 स्टेप रिएक्शन करैथिली मैं 2 स्टेप करबिने गोटे स्टेप रे कर देबी 2 स्टेप रिएक्शन ग्रुप 17 ने भलसे डिटेल्स देखिबो मन पके बाउथर कहूची यदि पोटेशियम आयोडाइड हो किबा पोटेशियम ब्रोमाइड हो हमें ताको रिएक्शन करथले का है तो फास्फोरिक एसिड सेट H3PO4 से H3PO तो रिएक्शन करिकि ताको हम कोन करथले हाइड्रोजन ब्रोमाइड किबा हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन करथले किंतु जदि पोटेशियम आयोडाइड
पोटासियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची ऑब्वियसली हम कोन पाइ जे देखि दियो K2SO4 पाइ जिबा along with हम कोन पाइ जिबा हाइड्रोजन आयोडाइड एठी भी से K2SO4 पाइबा along with हम कोन पाइ जिबा हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू स्टेप रिएक्शन मु गोटे स्टेप रे करैबी माने प्रथम पाइले कोन एठी दीडांग में दीदा स्टेप हो तने कोन प्रोडक्ट बाहर देखो से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बाहरिला से पुन कोन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवो रिएक्शन कले कोन प्रोड्यूस करिवो से सल्फर डाइऑक्साइड वाटर एंड कोन पाइ जिबा हमें आयोडीन पाइ जिबा सिमिलरली जदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची सल्फर डाइऑक्साइड वाटर एंड कोन पाइ जिबा ब्रोमीन पाइ तने सल्फ्यूरिक एसिड गोटे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहार काम कोन ते ताको ऑक्सीडाइज करियो काहा को ए जो करेस्पोंडिंग ए जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हैला कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्मेशन हैला ताको फर्दर ऑक्सीडाइज करिकि कोडी कन्वर्ट कर दबो करेस्पोंडिंग हैलोजन को कन्वर्ट कर दबो हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन को एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कोडी की ब्रोमीन टू स्टेप मिसई करछि देखाओ तरे स्टेप पूरा ग्रुप 17 एका रिएक्शन तो वन स्टेप रे करिया था टू स्टेप करूची आउथ देखि दियो पोटासियम आयोडाइड रिएक्शन करियो का है तो सल्फ्यूरिक एसिड से एंड ऑब्वियसली हम जानि पाइले पोटासियम सहित सल्फेट रिएक्शन करियो पोटासियम सल्फेट पाइ गले एलोंग विथ हम कोन पाइ गले हाइड्रोजन आयोडाइड पाइ गले ओके बैलेंस कर दियो 2 मल्टीप्लाई कर दियो एठी 2 मल्टीप्लाई कर दियो बैलेंस हो गया ठीक है नेक्स्ट कोन करियो ए जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हैला ए जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हैला से काहे रिएक्शन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिकी कोन पाइबो एठी वाटर पाइबो सल्फर डाइऑक्साइड पाइबो एलोंग विथ आयोडीन पाइबो ओके बस देख दियो मल्टीप्लाई कर दियो 2 मल्टीप्लाई कर दियो 2 मल्टीप्लाई कर दियो बैलेंस हो जिवो ओके तने कोन कैंसिल हैला हाइड्रोजन आयोडाइड कैंसिल हैगा तने कोन पाइ जिबा एठी 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करियो का है तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कोन फॉर्मेशन करियो से पोटेशियम सल्फेट पाइबा 2 मोल्स ऑफ वाटर पाइबा सल्फर डाइऑक्साइड पाइबा एलोंग विथ आयोडीन पाइबा सिमिलरली जदि मु डायरेक्ट रिएक्शन करियो देखो जदि पोटेशियम ब्रोमाइड गोटे स्टेप करो देख सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची सल्फ्यूरिक एसिड सहित बैलेंस कर डायरेक्ट लिख दोची 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची एने कोन पाइबा सेम चलला पोटेशियम सल्फेट पाइबा 2 मोल्स ऑफ वाटर पाइबा सल्फर डाइऑक्साइड पाइबा लास्ट को हम कोन पाइबा ब्रोमीन पाइबा एना आयोडाइड रु आयोडीन पाइबा ब्रोमाइड रु कोन पाइबा ब्रोमीन पाइबा पूरा इजी खाली एकदम प्रैक्टिस स्वभाव ग्रुप 17 ने डिटेल्स सेडा सब कोहाई छै ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जा ऑक्सीडाइज कर मन रखिबो लिखियो देखो हियर H2SO4 oxidizes potassium iodide and potassium bromide to corresponding halogen तो corresponding halogen को कोन करछि से कन्वर्ट कर दोछि आज सल्फ्यूरिक एसिड गोटे कोन मन रखिबो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके तले हम सल्ला कोन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन सहित पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से माने सल्फ्यूरिक एसिड सहित केमिति रिएक्शन करछ नेक्स्ट देखिबा एक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S तने ऑब्वियसली जानि पाछुनी कोन करबो ये तने आगे लिखि दबा रिएक्शन ता देखि दबा आगे तने सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट कर दबा आगे H2SO4 को डिसोसिएट करो हम कोन पाइ गले वाटर पाइले सल्फर डाइऑक्साइड पाइले एलोंग विथ नेसेंट ऑक्सीजन पाइले ओके तने एई केस रे कोन हबो ए हाइड्रोजन सल्फाइड तो नेसेंट ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करूची हम कोन पाइ जिबा वाटर सहित सल्फर मतलब कोलोइडल सल्फर की कोइ ताले एटी कोन देखिले सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर तने मन रखिबा इट ऑक्सीडाइजेस H2S to S बा हाइड्रोजन सल्फाइड टू
सल्फर ऐड कर दियो नेशन ऑक्सीजन कैंसल हो गला तने H2S सहित जेतले सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करिवो हमें कोन पाई जिबा सल्फर डाइऑक्साइड 2 moles of water along with colloidal sulfur पाई जिबा ओके नेक्स्ट होची हाइड्रोजन ब्रोमाइड कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक्शन विथ पूरा सिंपल जमीती आम पोटासियम ब्रोमाइड पोटासियम आयोडाइड सहित रिएक्शन करथिले सेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहउथिले एटा सल्फ्यूरिक टू डिसोसिएट करी करबा पर डिफरेंस बहुत कॉमन डिफरेंस अछि पाखापाखि सेम एक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड जे कोन रिएक्शन करबा आगे नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएशन करदिबा डिकम्पोजिशन तने H2SO4 को डिकम्पोज करबा H2SO4 को डिकम्पोज करा हमें कोन पाई जिबा वाटर सहित सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन ओके तले एबे हाइड्रोजन ब्रोमाइड सहित रिएक्शन करिया काकू नेसेंट ऑक्सीजन काम तने कोन पाई जिबा वाटर पाई जिबा एलोंग विथ हम कोन पाई जिबा ब्रोमीन पाई वाटर पाई जिबा एलोंग विथ कोन पाई जिबा ब्रोमीन ता नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गला हमें कोन रिएक्शन करिया देखो 2 moles of हाइड्रोजन ब्रोमाइड सहित सल्फ्यूरिक एसिड हमें कोन पाई जिबा 2 moles of water along with sulfur dioxide and bromine जदि आयोडीन था तने ब्रोमीन जार हम कोन करबा आयोडीन पाई था जदि ए केस हाइड्रोजन ब्रोमाइड था हाइड्रोजन आयोडाइड था तो हम कोन पाई था आयोडीन पाई था तने कोन हो ए केस रे सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and H2SO4 oxidizes hydrogen bromide oblique hydrogen iodide to bromine oblique iodine respectively and ये कौन करे हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रोमीन को ना हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन को कन्वर्ट कर दे रीजन कौन आज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इजीली कौन कर परिबो एमान को ऑक्सीडाइज कर ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तार हमें किछि प्रॉपर्टी बा किछि रिएक्शन भी देखिले ओ केमिकल सहित केमिकल रिएक्शन करछि नॉन मेटल सहित मेटल सहित इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सहित डिटेल्स हम चेक तार देखिबा सल्फ्यूरिक एसिड हम जानचंती हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हाइग्रोस्कोपिक माने जे कि वाटर को इजीली ऑब्जर्व करती माने डिहाइड्रेटिंग एजेंट तार मन रखिबा आज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट आज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भाबरे से कोन काम सब करछि तने सल्फ्यूरिक एसिड मन रखिबो ग्रेट एफिनिटी बा कंसंट्रेटेड एसिड जो रहउछि सल्फ्यूरिक एसिड से कोन करे वाटर को इजीली रिमूव कर दे बा मोस्ट जेकोनोसी गैस रे देखिए जेम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड को हमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर द्वारा कलेक्ट कले ओरे डिफरेंट जार रे जति सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर कंटेन करिथबो जेतु गैस फॉर्मेशन होछि हॉट गैस कौन जे कंडेंस हेगले कौन जे बठी मॉइस्चर पार्टिकल्स होई जिवो तन से जदी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमें कोन करिया चाहउतले ड्राई करिया चाहउतले ड्राई करिया गले हमु सेठी कोन दवा पड़िबो सल्फ्यूरिक एसिड दवा पड़िबो सल्फ्यूरिक एसिड रो कोन अछि ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर से इजीली वाटर को कोन कर दे परिबो रिमूव कर दे मन रखिबो द concentrated acid removes water from compounds due to great affinity for water so it is acts as oxidizing agent acts as dehydrating agent त मन रखिबा sulfuric acid has a great tendency to remove water from moist compound or moisture compound so it is used as a dehydrating agent example दबा ए जो प्रथम मन रखिबो चारिंग ऑफ केन सुगर मन रखिबो चारिंग ऑफ केन सुगर केमिति केन सुगर रो से इजीली कोन करछि वाटर रिमूव करछि चारिंग ऑफ केन सुगर देखि तो पूरा इजी सुगर फार्मूला हम जानचंदी कोन C12H22
O11 जदि सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करछि आर काम कोन केवल वाटर रिमूव करे तार काम कोन करबो केवल वाटर रिमूव करे त नइला कोन कार्बन कार्बन एक्सेप्ट छाड़ दो 12 कार्बन रह गेला एलॉन्ग विथ कोन हबो देखो ऑक्सीजन केतरा चेक करता तने हम कोन पाइ जिबा 11 मोल्स ऑफ वाटर जहा किए बाहर करछि ये सल्फ्यूरिक एसिड ता बाहर करछि सल्फ्यूरिक एसिड अब्जॉर्ब करतला कोन 11 मोल्स ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करतला तो बुझबे ना बुझ पालो को मन रख हम कहली सल्फ्यूरिक एसिड रो गोटे ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर बा रिमूव वाटर को रिमूव करिवार ता बहुत टेंडेंसी जेमिति देखो हम ओजन प्रिपरेशन केस रे हम अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पाइरोगैलन नेथि तार काम कोन से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड कोन करे वाटर को अब्जॉर्ब करते एग्जांपल तो कपड़ा अछि ओदा अछि हेडी हम कोन करियो से मॉइस्चर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करछि एबे सल्फ्यूरिक एसिड दे देबा सल्फ्यूरिक एसिड कोन करियो जत्ते की वाटर पार्टिकल्स या मॉइस्चर पार्टिकल्स थिबो से कोन करियो अब्जॉर्ब कर दे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे झाड़ा होछि कोन होछि डिहाइड्रेशन हे होछि माने कंटीन्यूअसली वाटर रिमूव होछि पतला झाड़ा होछि कोन पई से जो डिहाइड्रेटिंग होछि डिहाइड्रेशन ने हम नियंत्रित को सलाइन नबा ओआरएस पीबा जहा दरे कोन करिवो हम वाटर लेवल ता मेंटेन हे करिवो डिहाइड्रेशन हे गेले खराब होते तने से किंतु एई केस रे सल्फ्यूरिक एसिड रो ग्रेट टेंडेंसी से कोन करिवो वाटर को से अब्जॉर्ब कर परिवो सो इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट बा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ता कहि परिवो तने केन सुगर जो रहिला C12H22O11 जेता सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची सेही रिएक्शन को स्पेशल नाम नेम दिया हिची चेनिंग ऑफ सुगर ताको हम कोन कहले से वाटर रिमूव कर आउर सिमिलरली देखिबा जदि एथरे इथाइल अल्कोहल देछि 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जेता सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची हम दरकार कोन वाटर रिमूव करे दरकार तने एठी कोन हे परिबो देखो कोन हे परिबो वाटर रिमूव करिया हेले हमको दीटा हाइड्रोजन दरकार गोटे दिला हाइड्रोजन रिमूव होई परिबोनी दीटा हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ कोन छेठी अल्कोहल अछि ते मन रखिबा इथाइल अल्कोहल एटा होछि कोन इथाइल अल्कोहल 2 मोल्स ऑफ अछि सल्फ्यूरिक एसिड गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कोन करबा एटू वाटर ते रिमूव करियो वाटर रिमूव करियो माने कोन पाइबे देखो ताको शॉर्टकट देखि परिबो देखो C2H5O C2H5 बिना कासला डाई मिथाइल ईथर में पाई जिबा एठी डाई इथाइल ईथर सहित हम कम पाई जिबा वाटर पाई जिबा वाटर ते रिमूव करियर अछि ठीक शॉर्ट रोड के C2H5 O H आउट आस C2H5 ठीक अछि C2H5OOH ठीक है नहीं कैसे कौन हबो वाटर ते खाली रिमूव हबो एलोंग विथ कौन फॉर्मेशन हबो डाई इथाइल ईथर माने अल्कोहल लो सल्फ्यूरिक एसिड कौन तो जान कर अल्कोहल तो तुम पढिलानी अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड देला माने से करो वाटर ते ऑब्जर्व करते वाटर पार्टिकल्स 1 मोल ऑफ वाटर ऑब्जर्व करतला जादर के हम पाई गेले कोन देख दीटा OH अछि एट मुझ परबो दी OH कितना अछि गोटे मिथाइल अल्कोहल पे गोटे अछि दीटा पे कितना अछि दीटा एंड 2 मोल्स ऑफ OH माने वाटर ते रिमूव हे गेला परे माने H2O हे गेला H2O गोटे ऑक्सीजन बढ़ु छै ए ऑक्सीजन कोन कला एठी ईथर फॉर्मेशन कला C2H5O C2H5 along with हम कोन पाइ जा वाटर माने कोन करूची ये कोन करूची वाटर पार्टिकल्स के रिमूव करतला कोठू इथाइल अल्कोहल से कोन कला वाटर पार्टिकल्स के ऑब्जर्व करतला बा रिमूव करतला ओके जरा स्क्रीनशॉट ले ओके ठीक अछि डिहाइड्रेटिंग पचारि चार फाटी चारिंग ऑफ सुगर एटा मन रखा पड़बो फाटी चारिंग ऑफ सुगर ओके एक्शन विथ हेतु मन रखबो इंपोर्टेंट रिएक्शन दिता अछि एक्शन विथ फॉर्मिक एंड ऑक्सैलिक एसिड एक्शन विथ फॉर्मिक बात को आउट नहीं परिया कोनो ऑक्सैलिक एसिड से भी रिएक्शन करि परिया देखना फॉर्मिक एसिड फार्मूला देखि दियो HCOOH मतलब मिथानोइक एसिड कहू ऑक्सैलिक एसिड 2 मोल्स नै जिबा एट H2C2O4 मन पड़छ तो अरे COOH एटा होछ ऑक्सैलिक एसिड बा को मन रखिबा कोन होची इथेन डाइओइक एसिड ताको हम कोन H2C2O4 सल्फ्यूरिक एसिड ओटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोन करबे थ्रू वाटर रिमूव कर दबो एठी तने देखिबा एठी वाटर रिमूव सल्फ्यूरिक एसिड देखाओ फॉर्मिक एसिड तो वाटर रिमूव हो छ कोन रहइबो
टू हाइड्रोजन दीटा गोटे ऑक्सीजन बोला पर रहउची कोन एठी कार्बन मोनोऑक्साइड रहइबो एलोंग विथ वाटर टे रिमूव करबो किए ये सल्फ्यूरिक एसिड टे वाटर रिमूव कर देखो एठी फॉर्मिक एसिड टू वाटर टे रिमूव करला पर रहउची कोन कार्बन मोनोऑक्साइड सिमिलरली एठु देखिबा एठी आछो कार्बन मोनोऑक्साइड आछो दीटा कार्बन अछि और कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो एलोंग विथ 1 मोल ऑफ वाटर पड़ेबो एठी 1 मोल ऑफ वाटर किए रिमूव कला एठी सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव कला देखो एठी H2C2O4 अछि कार्बन दीटा अछि सो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहरला कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला गोटे ऑक्सीजन रह गेला हाइड्रोजन दीटा रह गेला जहा दरे कोन हेला एठी वाटर रिमूव हो गेला के रिमूव कला सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव कला माने डिहाइड्रेटिंग एजेंट भाबे सल्फ्यूरिक एसिड यूज कराला रीजन कोन कहली आज इट हैज ए ग्रेट टेंडेंसी टू रिमूव वाटर फ्रॉम मॉइस्ट कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स माने मॉइस्चर पार्टिकल्स बा वाटर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करिसंती ताको वाटर पार्टिकल्स को रिमूव करने को मैं सल्फ्यूरिक एसिड नेबा आज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ओके लास्ट रिएक्शन पढ़िया जल्दी लास्ट रिएक्शन एक्शन विथ मेटल एक्शन विथ मेटल क्लोराइड एंड मेटल नाइट्रेट्स मेटल क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स मेटल क्लोराइड और नाइट्रेट सहित केमिति रिएक्शन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड हम देखिबा त मन रखिबो नेचर मन रखिबो त सल्फ्यूरिक एसिड मन रखिबो इज लेस volatile than HNO3 and HCl HCl हो कि नाइट्रिक एसिड हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो एमान ठाउ ये होची लेस वोलेटाइल माने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि से इजीली एवापोरेट करे ना के सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड और HCl जदी नॉर्मली हम रूम टेंपरेचर रे बाता को हम कोन करबा कवर बाहर कर रखिबा से इजीली एवापोरेट हे जे एंड जे इजीली एवापोरेट हे जाय सो मन के वोलेटाइल तो लेस वोलेटाइल काहे कहले H2SO4 को लेस वोलेटाइल काहे कहले जे कोन अछि स्ट्रांग इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा से कौन ची इजीली वेपर फॉर्मेशन करि परने सो आज कंपेयर टू HNO3 एंड HCl नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके देन सेथि लागि सल्फ्यूरिक एसिड को करा जाए हेंस सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज एसिड्स फ्रॉम मेटल नाइट्रेट्स एंड मेटल तने आमे कोन करि परिबा एई सल्फ्यूरिक एसिड रु आमे कोन करि परिबा मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन करि परिबा एंड मेटल नाइट्रेट फॉर्मेशन करि परिबा आज रीजन कोन जेहेतु सल्फ्यूरिक एसिड होची लेस वोलेटाइल एमान तो मेटल क्लोराइड कि मेटल नाइट्रेट सहित सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करी कि हम मेटल क्लोराइड हम कोन पाई परिबा मेटल नाइट्रेट पाई परिबा बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई परिबा along with नाइट्रेट पाई परिबा ओके एंड सल्फ्यूरिक एसिड जेतु लेस वोलेटाइल देन नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड से कोन कला जेते बळे मेटल क्लोराइड व मेटल नाइट्रेट सहित रिएक्शन कला कोन मेटल क्लोराइड सहित रिएक्शन कले हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन करिवो यदि मेटल नाइट्रेट सहित रिएक्शन करूची सो नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करिवो इजी पूरा त मन रखिबा सल्फ्यूरिक एसिड इज लेस वोलेटाइल देन HNO3 एंड HCl so it is used to prepare HCl and HNO3 hydrochloric acid and nitric acid from their metal chlorides and metal chlorides and nitrates and जेतु सल्फ्यूरिक एसिड रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि से लेस वोलेटाइल सो HCl HNO3 प्रिपेयर करिए कहले सेमानकर मेटल क्लोराइड और मेटल नाइट्रेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करते जेंते एग्जांपल थोड़ा इजी एग्जांपल नै जिबा सोडियम क्लोराइड नै जिबा आ गोटे सोडियम नाइट्रेट नै जिबा जदि से सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करूची सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन कला हम कोन पाइ जे देखो एठी Na2SO4 पाइ जिबा सोडियम सल्फेट सहित HCl पाइ गले एक एसिड से पाइबा सोडियम सल्फेट सहित हम कोन पाइ जिबा नाइट्रिक एसिड ओके तो जेतु लेस वोलेटाइल के सल्फ्यूरिक एसिड सो एमान को इजीली हम यूज कर पाइबा प्रिपरेशन ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ लास्ट पढिबाटी यूजेस ओके लास्ट पढिबाटी
यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और वास्ट यूजेस यूजेस ऑफ H2SO4 पता को मन रखिबा ताको ऑयल ऑफ विट्रियल कौन कहती ऑयल ऑफ विट्रियल ना वास्ट यूजेस बोली हम सल्फ्यूरिक एसिड को आउट बिना दे परिबा किंग ऑफ केमिकल्स ओके आर जेतु फास्ट यूजेस अछि बहुत गुडे यूजेस अछि सो आपको हम कोन कहै किंग ऑफ केमिकल्स फास्ट यूजेस देखि दबा एट देखो तुम देखि पा तो बैटरी देखो लेड स्टोरेज बैटरी हो प्राय सबुथरे यूजेस हम देखिबा तना प्रथमे देखिले लास्ट रिएक्शन देखिले कोन फॉर प्रिपेयरिंग बा फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिख दी परिबा फॉर प्रिपेयरिंग नाइट्रिक एसिड एंड HCl हम देख पहले कि मेटल क्लोराइड के मेटल नाइट्रेट सहित तो हम रिएक्शन करके हम प्रिपेयर करि परिबा नेक्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी जो तो लेड स्टोरेज बैटरी प्राय तुम देखिबो एठी गाड़ी फाड़ी बैटरी रे कम करा जाय सल्फ्यूरिक एसिड यूज करा जाय लेड स्टोरेज बैटरी आउट मन रखिबो केमिस्ट्री लैबोरेटरी आज एन इंपोर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट लैबोरेटरी रिएजेंट भा बहुत करा गुडाई फास्ट यूजेस अछि प्राय थे सल्फ्यूरिक एसिड हो कि HCl हो यूज करा जाय नेक्स्ट होची मैन्युफैक्चर करा फर्टिलाइजर्स सारा सब तयारी करिवो फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट हो अमोनियम सल्फेट एमन सब प्रिपेयर करते फर्टिलाइजर्स अमोनियम सल्फेट हो किबा सल्फर फॉस्फेट हो एमन सब बहुत गुड तयारी करा फर्टि सारा जातीय जिंस सब तयारी करा जाय को थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड रु सारा जातीय जिंस सब तयारी करा जाय लास्ट वन किबा हमें भी पढ़ले एटा आज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कारण देखिले ये इजीली कौन कर पाछि आर गोटे नेचर अछि बा एफिनिटी अछि जा द्वारा कि से कौन कर पाछि वाटर मॉलिक्यूल्स को निज आड़ को से कौन करछि अट्रैक्ट कर पाछि बा ताको रिमूव कर पाछि ओके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन ऑफ पेंट जो घर पर कलर करा जाउछि गाड़ी फाड़ी कलर करा जाय मैन्युफैक्चरिंग पेंट सब कलर रे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा जाय बा मन रखि परिबा गोटे मन रखिबो पेंट हो किंबा गोटे मन रखि परिबो टेक्सटाइल्स यूज करा जाउछि सफा आपि करिया सब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सब कोन करा जिवो तो जगह दिन सब दागा हो जाई छि फ्लोर दागा हो सही केस हम कोन कर परिबा इजीली तक पक्की सफा कर परिबा 7 पॉइंट मन रखिबा इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम केस जदि एग्जांपल पेट्रोल कोन करिथिबो मॉइस्चर पार्टिकल्स ऑब्जर्व करथिबो से केस हम तक सल्फ्यूरिक एसिड दबा जा दरे कि सल्फ्यूरिक एसिड कोन करिवो वाटर पार्टिकल्स कोन करि परिबो ऑब्जर्व कर देबो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बा पेट्रोल रिफाइन करे जाय नेक्स्ट वन देखिबा तन आज जो वाइड एप्लीकेशन पई याको हम कोन कहछन्ती किंग ऑफ केमिकल्स कहछन तका गुडा यूजेस तुम सब मन रखिबो लास्ट यूजेस तुम मन रखि परिबो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िथो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर एग्जांपल गोटे जिनस नष्ट हो शीघ्र ताको हम कोन करंती इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंती कलर ताको दिया जिवो जो दरे कि इजीली से नष्ट होबो नै बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मन रखिबो मेटल ताको हम सल्फ्यूरिक एसिड कोन करंती डीप होय थाती हम मन रखिबो फॉर क्लींजिंग ऑफ मेटल H2SO4 is used in electroplating. Okay. Before electroplating रे सल्फ्यूरिक एसिड को करा जाए मेटल को सफा करिया लगा जाए एंड से प्रोसेस टा को मन रखिया पिकलिंग कोंती पिकलिंग ओके नाजे पड़ले सो केमिकल प्रॉपर्टी कार सल्फ्यूरिक एसिड तर फास्ट यूजेस अछि तर फिजिकल प्रॉपर्टी प्रीवियसली पढ़ी थिले आर यूजेस सरला सो विथ दिस हमर ग्रुप ऑफ 16 बा ऑक्सीजन फैमिली बा चाल्कोजेंस व्हिच कंप्लीटेड होप यू ऑल ऑन एंजॉय द क्लास जल्दी मते कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दबो नेक्स्ट टाइम को चैप्टर पढ़िबा टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल